नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, चैत्र नवरात्रे 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को समाप्त हो रहे हैं। ये बात लगभग सबको पता होगी और सबको पता भी चल जाएगी अगर किसी को पता नहीं है तो, क्योंकि नवरात्रों की छटा ही ऐसी होती है, नवरात्रों का माहौल ही ऐसा होता है कि ये बात किसी से नहीं छुपती। जो लोग माँ की सेवा करते हैं, माँ की पूजा पाठ करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ को दिल से मानते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, वो लोग इन दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व है। ये एक 9 दिनों का त्योहार है जो माँ दुर्गा को समर्पित होता है। साथियों, माँ दुर्गा वो शक्ति हैं जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रचंड शक्ति हैं। वो अपने बच्चों के लिए एक सौम्य माँ है और अपने बच्चों के दुश्मनों के लिए माँ काली हैं। किसी भी साधक के ग्रह कितने भी खराब क्यों ना हो, पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, अगर माँ नजर उठा के अपने साधक की तरफ देख ले तो वो दोष शांत हो जाते हैं। अशुभ ग्रह भी शुभ प्रभाव देने लगते हैं। जिस घर में माँ का निवास हो उस घर में कोई दोष टिक नहीं सकता। माँ के आगे हनुमान जी और पीछे भैरव चलते हैं। माँ के साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती होती हैं। उसकी कोई बुद्धि नहीं मान सकता, उसकी बुद्धि नहीं भटकती, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती और कोई बुरी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि माँ ही आदि शक्ति है। उससे बड़ी शक्ति कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। साथियों, वैसे तो लगभग सभी घरों में, मंदिरों में इन दिनों माँ के भजन, पूजन, कीर्तन, व्रत और जागरण किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग माँ की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए माँ के व्रत और माँ की साधना करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, जप तप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं और माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ही इन दिनों धरती पर आती है। उनकी इच्छा पूरी करती है, अपना आशीर्वाद देती है और उन्हें अपने दर्शन भी देती है। लेकिन साथियों, इन दिनों सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी निष्ठा से माँ के व्रत और माँ की जोत 9 दिनों तक अपने घर में जलाते तो हैं। इतना सब करने के बाद भी उन्हें माँ के दर्शन नहीं हो पाते। उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती। उनके घर में माँ का वास नहीं होता और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। इसका क्या कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग बहुत सी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं बस व्रत रख लिया, जोत जला दी तो सब काम हो गया, हमारे नवरात्रे सफल हो गए। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को जरूर कोई ना कोई आभास जरूर कराती है जिसके नवरात्रे सफल होते हैं और माँ उन्हें कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटती। जो अखंड जोत आप जलाते हो वो कपूर से जलाई जाती है, माचिस से नहीं। वो जोत हमेशा पर्दे में होनी चाहिए। जो कलश और जो नारियल आप अपने घर में स्थापित करते हो, आपको नहीं पता होता कि उसका करना क्या होता है, उस अखंड जोत के क्या नियम हैं जिसे आप 9 दिनों तक अपने घर में जलाते हैं। कैसे उस जोत की सेवा करनी है, माँ को निमंत्रण कैसे दिया जाता है। और साथियों, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने जो विधि मैं आपको बता रहा हूं उस विधि से
इस तरह से अपने घर में अखंड ज्योत जलाई, उस ज्योत की सेवा की, तो मां के दर्शन आपको जरूर जरूर होंगे। मां आपको स्वप्न में भी दर्शन जरूर देती है, आभास जरूर कराती है। विश्वास करना साथियों, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर देना, दूसरों को भी भेज देना, जिससे उनके भी ये काम आ सके। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता दी हर कमेंट, हर किसी के द्वारा कमेंट में लिखा होना चाहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो अच्छी होने वाली है। साथियों, सबसे पहली बात, बहुत से लोग यक्षिनी, योगिनी, बेताल, प्रेत, करण पिशाचनी जैसी चीजों की सिद्धि करते हैं, उनसे काम कराते हैं, उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं। और उन्हें सिद्ध करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप मंदिर जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, माँ की शरण में जा सकते हो, बाबा की शरण में जा सकते हो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन सोचो, अगर आप उस शक्ति, उस अम्बा, उस जगदम्बा माँ दुर्गा को साधने की कोशिश करते हो, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए या माँ आपसे नाराज हो जाए, तो आप किसकी शरण में जाओगे? उससे आपको कौन बचाएगा? क्योंकि वो तो महाशक्ति है, प्रचंड शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति कोई है नहीं और ना ही कोई होगी। अगर उसने अपना मुंह फेर लिया तो आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। वैसे तो माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, लेकिन अगर आपके कर्म और आपका विश्वास डगमगाया तो माँ जरूर दंड देती है। तो साथियों, आपको करना क्या है वो सुन लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सबसे पहले नवरात्रि शुरू होने से पहले माँ के किसी भी मंदिर में जाना है। माँ को एक चुन्नी, एक नारियल, 2 लौंग, कुछ मिठाई, कुछ फूल माला और कुछ दक्षिणा, जो भी आप माँ को अर्पित करना चाहें वो आपको माँ को अर्पित करनी है। और सच्चे मन से आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप हमारे घर आएं, वास करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपके नाम के व्रत और आपके नाम की ज्योत अपने घर में जलाऊंगा या जलाऊंगी, और आपकी चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, नियम से करूंगा या करूंगी। माँ, मेरी ये इच्छा पूरी करना। जो भी आपकी इच्छा हो, आपके अपने मन में माँ से बोलकर, माँ को निमंत्रण देकर अपने घर आ जाओ। उसके बाद नवरात्रों से पहली रात आपको अपने घर में पीली सरसों बिखेर देनी है। नवरात्रों से पहली रात, और नवरात्रों के पहले दिन यानी कि सबसे पहले नवरात्रे में सुबह जल्दी उठकर झाड़ू से उस पीली सरसों को बाहर कर देना है। उसके बाद नहा धोकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है। माँ की मूर्ति और भगवान गणेश को अपने घर में स्थान देना है। उनकी मूर्ति स्थापित करनी है। पूरे विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा से अपने घर में स्थापित करनी है। और वो सबको पता है, माँ को चुन्नी, रोली, चावल, पुष्प, माला अर्पित करें। सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करें। ये सब सामान आप एक दिन पहले खरीद लें और अपनी व्यवस्था कर लें। अब आपको करना क्या है? आपको 30 मार्च को 6:15 पर माँ के नाम की अखंड ज्योत जलानी है। सुबह 6:15 से 11 बजे तक माँ के दाहिनी ओर आप अपने कलश की स्थापना कर लें। पहले अक्षत, जो साबुत चावल होते हैं, उन्हें रख लें। उसके ऊपर एक कलश रखना है। उसके ऊपर मोली बांधनी होती है। 5 बार या 7 बार आप बांध सकते हैं, आप सबको पता है। कलश पर स्वास्तिक बना लें। उसके बाद साफ जल भरकर उसमें अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा गंगा जल मिला लें। आप थोड़े से अक्षत उस कलश में डाल दें, 2 इलायची डाल दें, 2 लौंग डाल दें, 1 सिक्का आप डाल दें, हल्दी की गांठ आप 2 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, फूल की पत्तियां डाल दें। उसके बाद उस कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल रख दें।
उस कटोरी के नीचे आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप लगा दें। उसके बाद उस पर नारियल, पानी वाला नारियल आपको रख देना है। उस नारियल पर आप चुन्नी और कलावा बांध दें और कुछ दक्षिणा भी रख दें। ये सब आप बचपन से देखते आ रहे हो, आप आराम से कर लोगे। ये नॉर्मल है जो आपको करना है। साथियों, अब जो आपको मैं नियम बता रहा हूं वो आपको करने हैं। जो आपने अखंड ज्योत जलाई है या जलाओगे, वो सबसे पहले तो कपूर से जलाई जाती है, माचिस से नहीं। अखंड ज्योत हमेशा कपूर से जलती है। एक चम्मच में आप एक कपूर रख लें, उसे जला लें, उससे आपको वो अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी होती है। दूसरी, वो ज्योत हमेशा पर्दे में होनी चाहिए। आपके घर के मेंबर के अलावा कोई और उस ज्योत के पास ना जाए और ना देखे। आप 9 दिनों तक उस ज्योत के पास सोएंगे। जूते चप्पल उस ज्योत से दूर ही होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। सच्ची सेवा और अपने आप को पवित्र रखना है। 9 दिनों तक जो प्रसाद आप बनाएंगे उसको कपड़े से ढककर माँ को भोग लगाना है। माँ कभी भी किसी के सामने नहीं खाती। कोई भी देवता खा सकते हैं लेकिन माँ नहीं। माँ हमेशा भोजन पर्दे में ही करती है, हमेशा पर्दे में ही रहती है। इसीलिए कह रहा हूँ, वो ज्योत ही माँ है। उसकी सेवा करनी है, उसी से प्रार्थना करनी है। जो कहना है उसी से कहना है। वो सुनती भी है, देखती भी है, सुनाती भी है और दिखाती भी है। आपको नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है 7 बार। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। जैसा आपको लगे आप वैसा कर लीजिए, लेकिन नियम से आपको पाठ करने हैं। माँ के चरणों में जहां आपने ज्योत जलाई है, आपको वहीं सोना है। माँ पर पूरा विश्वास रखना है। सच्ची श्रद्धा से और पूरे भाव से अपनी पूजा करनी है। डेली नियम से करनी है, नियम से रहना है। किसी की बुराई नहीं करनी, नॉनवेज नहीं खाना, सात्विक भोजन करना है, फल आहार खाना है और बहुत प्यार से माँ का ध्यान, उस ज्योत का ध्यान और उसकी सेवा करनी है। कोई बाहर का आदमी उस ज्योत के पास न जाए। 9 दिन पूरे होने के बाद उस नारियल को तोड़कर उसके पानी का छींटा आपको ज्योत पर लगाना होता है। तब जाकर वो नवरात्रे सफल होते हैं। क्योंकि साथियों, वो ज्योत ही माँ है और वो नारियल भेंट, जो नारियल का पानी आप उस माँ की ज्योत पर आप अर्पित करते हो, माँ स्वीकार करती है। और वो ज्योत माँ, जब तक वो भेंट माँ को अर्पित नहीं करोगे तब तक नवरात्रि सफल नहीं होती। और उस नारियल को उसे नहीं खाना होता जिसने नवरात्रि रखे हैं या वो ज्योत जलाई है। अगर आपने ऐसा किया तो माँ के दर्शन आपको जरूर होते हैं और आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। आपके घर में माँ का वास होता है और आपको आभास भी होगा। माँ आपको स्वप्न में दर्शन जरूर जरूर देती है। आप आजमा कर देख लेना साथियों, मैंने खुद आभास किया है, मैंने खुद माँ को पाया है। साथियों, माँ के दरबार में कोई कमी नहीं, वहाँ तो लेने वाला चाहिए, देने की कोई कमी नहीं है। माँ के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। तो विश्वास रखकर माँ की ज्योत का ध्यान रखना। आप देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर आप हर शुक्रवार माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जगाना शुरू कर दीजिए। वो ज्योत आपके घर को कवर कर लेगी, आपको और आपके परिवार को कवर कर लेगी, आपकी रक्षा करेगी। माँ की कृपा आप पर जरूर हमेशा रहेगी। कोई बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको स्वप्न में माँ के दर्शन होंगे। आपको खुद आभास होगा कि कोई शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपके घर में वास कर रही है। साथियों, आपको माँ की शक्ति प्राप्त होगी। फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही बिगाड़ सकता है। साथियों, जो मुझे कहना था मैंने आपसे कह दिया। आप बड़े प्रेम से, बड़ी सच्ची श्रद्धा से माँ की ज्योत जगाएं। जो नियम मैंने आपको बताए हैं उन नियमों का पालन करें, सच्ची सेवा करें और पूरा पूरा विश्वास रखें। देखना आपको माँ के दर्शन जरूर होंगे।
तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।